सकते हो। जैसे एक आइस बर्फ का 10% हिस्सा पानी के ऊपर होता है और हमें दिखता है, और 90% हिस्सा सब पानी के नीचे होता है और हमें नहीं दिखता है। वैसे ही दोस्तों, हमारे माइंड का 10% हिस्सा हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। दोस्तों, हमारा कॉन्शियस माइंड वो होता है जिससे हम सोचते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, लाइफ के डिसीजन लेते हैं, और दोस्तों यह तब तक काम करता है जब तक हम जागते रहते हैं। और हमारा 90% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड होता है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस और थॉट्स का स्टोरेज सेंटर होता है। दोस्तों, ये बॉडी के वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा हार्ट, किडनी, लीवर, इन सबको। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड टाइमलेस और स्पेसलेस होता है और इसका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ होता है। जैसे हमारे विचार और इमोशंस होते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ को बना देता है। दोस्तों, ये थॉट्स और इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस माइंड से होके ही जाते हैं। दोस्तों, जो भी आप कॉन्शियस माइंड में रिपीट करते हैं या आप सोचते रहते हैं, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है। ये आपसे आर्गू नहीं करता, वो आपको वैसा ही बना देता है जैसे आप सोचते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझता हूँ। जैसे एक घोड़ा और घुड़सवार। दोस्तों, सारा पावर घोड़े में होता है, लेकिन उसे कंट्रोल करता है घुड़सवार। वैसे ही दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारा पावर होता है, लेकिन उसे कंट्रोल करता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जिससे आप सोचते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करके लाइफ में जो चाहिए वो आर्काइव कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी लाइफ में चाहिए वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, या आपको कोई बिजनेस सेटअप करना है, या आपको किसी बीमारी से छुटकारा चाहिए। दोस्तों, अब आपके कॉन्शियस माइंड को ये क्लियर है कि आपको क्या चाहिए, तो यह बात आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी है। दोस्तों, उसके लिए लेखक जोसेफ मर्फी जी ने दिए हुए कुछ रूल्स को फॉलो करके आप अपनी बातों को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, जो भी आपको चाहिए उसे किसी पेपर पर लिख लीजिए, और रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले आपको उसे रिपीट करना है, यानी कि खुद से बोलना है। इसे वेस्टर्न वर्ड में अफर्मेशन भी कहा जाता है। दोस्तों, रोज सुबह उठने के बाद पहले के आधे घंटे हमारा कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव होता है, यानी कि हमारे दिमाग में जो फालतू की बातें जो चल रही होती हैं वो मिनिमम होती हैं। दोस्तों, और इस समय अगर आप किसी चीज को बार बार रिपीट कर दे तो वह बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है। वहीं रात को सोने से पहले जब आप आधी नींद के स्टेटस पे होते हैं, तब आपका कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव हो जाता है, और तब आप किसी चीज के बारे में हल्के से सोने से पहले रिपीट करते हैं, तो वह बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। दोस्तों, दूसरा आपको इमेजिनेशन का प्रयोग करना है, यानी कि जो कुछ भी आपको अपने जिंदगी में चाहिए उसे इमेजिन कीजिए एक टीवी फिल्म की तरह। दोस्तों, अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो आप इमेजिन कीजिए कि आपका बिजनेस सेटअप ही चुका है और आपकी क्लाइंट्स के साथ डीलिंग हो रही है और आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है और आप अपने जॉब्स में ड्यूटी कर रहे हैं। दोस्तों, एक बार ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नेचर के साथ कनेक्ट करके आपकी सिचुएशंस ऐसी बना देगा कि आप उस चीज को 100% अचीव कर लेंगे।
दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको दूसरों से जलना नहीं है। आपको नेगेटिव विचार दिमाग में नहीं लाने हैं। आपको यह कभी भी नहीं सोचना है कि मुझसे यह कभी भी नहीं हो सकता, मैं यह अफर्ट नहीं करता। उसके बजाय आपको यह सोचना है कि मैं एक दिन ये जरूर खरीद लूंगा, मैं यह जरूर कर सकता हूँ। दोस्तों, आपको आपके एबिलिटी पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में जरा सा भी डाउट या नेगेटिविटी आई तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को गलत सिग्नल जाएगा और वो ये चीजें एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दोस्तों, आइए समझते हैं इस ट्रिक को कि कैसे डिफरेंस फील्ड में अप्लाई किया जाता है। एक, पावर ऑफ हीलिंग। दोस्तों, लेखक जोसेफ मर्फी के फादर ट्यूबर क्लासिस के मरीज थे और उनकी लंग्स डैमेज हो चुकी थी। डॉक्टर्स भी उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में नाकामयाब हुए। तब उसके बाद लेखक जोसेफ मर्फी जी ने अपने फादर को एक क्रॉस दिया और कहा कि ये बहुत ही होली क्रॉस है, क्योंकि ये उस वृक्ष का है जिसने 150 साल मेडिटेशन किया है। और ये सुन के उनके फादर ने उस क्रॉस को अपने सीने से लगाया और यह सोच कर से गए कि इसमें होलिस पावर्स है और ये उनकी बीमारी को ठीक कर देगा। दोस्तों, उसके कुछ दिनों के बाद उनकी हेल्थ सुधर गई और डॉक्टर्स भी ये बात सुनकर अचंभित हो गए। बाद में जोसेफ मर्फी जी ने बताया कि यह क्रॉस किसी वृक्ष का नहीं है, बल्कि उसने नेबरहुड से किसी दुकान से खरीद लिया था। लेकिन उनके फादर्स इसीलिए ठीक हुए क्योंकि उनको लगा कि इसमें होली पावर्स है और उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल दिया था कि इसमें होली पावर्स है और वो अब ठीक हो जाएंगे। और जोसेफ जी के फादर सबकॉन्शियस माइंड के हीलिंग पावर्स से वो ठीक हो गए। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि किसी मंदिर में किसी की आंखें आ गई या किसी का कैंसर ठीक हो गया। दोस्तों, इन सभी चीजों के पीछे का साइंस है आपके सबकॉन्शियस माइंड का पावर ऑफ हीलिंग। दोस्तों, इन सभी केसेस में पेशेंट्स को अटूट विश्वास होता है किसी अननोन पावर पर और इस विश्वास को अपने माइंड में रखकर वो कंटिन्यूली प्रेयर करते रहते हैं और इस प्रेयर के माध्यम से उनके सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल जाता है और उनका सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग पावर्स को यूज करके उनको हील कर देता है, यानी कि ठीक कर देता है। सक्सेस एंड वेल्थ। दोस्तों, शालिनी एक ड्रग स्टोर में काम करती थी, लेकिन उसका सपना एक ड्रग स्टोर का ऑनर बनाने का था। उसने इस बुक के ऑथर को एक दिन बताया कि वो चाहती तो है ड्रग स्टोर का ओनर बनना, लेकिन वो जानती है कि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। ऑथर ने उसे सजेस्ट किया कि वो जो भी चाहती हैं उसे कहीं पर लिख ले और डेली सुबह उठकर उसे रिपीट करे। साथ ही पावर ऑफ इमेजिनेशन का इस्तेमाल करे। दोस्तों, उसके बाद शालिनी रोज सुबह उठने के बाद ड्रग स्टोर को इमेजिन करने लगी। वो ये इमेजिन करने लगी कि वो कैसे लोगों को दवाइयाँ दे रही है और लोग उसके दवाइयाँ लेकर ठीक हो रहे हैं और उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। दोस्तों, उसके कुछ दिनों के बाद वो ड्रग स्टोर बंद हो गया जहां शालिनी काम कर रही थी और उसके वजह से शालिनी को ड्रग मार्केटिंग का काम लेना पड़ा। दोस्तों, ड्रग